नमस्कार, प्राइम टीवी पर श्वेता के साथ आप देख रहे हैं हेल्थ मंत्रा। और आज के हेल्थ मंत्रा में हम नया सेगमेंट लेकर आए हैं जिसका आज टॉपिक है ब्लैक फंगस। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य, होम्योपैथिक चिकित्सक एवं सलाहकार। तो सीधे उन्हीं से ही बात करेंगे कि ब्लैक फंगस किस तरीके से आज लोगों को अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू मैम, आज हम लोग एक ब्लैक फंगस पे हम लोग बात करने वाले हैं, जिसके लिए आज जैसे कोविड के चलते अभी एकदम से उसने रफ्तार अपनी तेज कर ली है। तो हम जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस एक्चुअल में है क्या। ब्लैक फंगस म्यूकर एक फंगाई है जिसके स्पोर्स एनवायरनमेंट, एयर, सॉइल और खाने के भी कुछ आइटम में पाए जाते हैं। इससे पहले भी ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन होते रहे हैं बट बहुत रेयर थे। बट राइट नाउ इन दिस कोविड सिचुएशन, जब लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जा रही है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको कोविड-19 हुआ है या फिर जिनको स्टेरॉइड्स का अब्यूज़ हो, ऐसे लोगों में ये ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा रही है, जिसमें ब्लैक कलर का डिपोजिशन हो जाता है और उसके रिजल्ट्स बहुत घातक हैं। अच्छा डॉक्टर, ये किस तरीके से बॉडी में एंटर करता है? कहा जा रहा है जैसे किसी को जैसे कोविड से रिकवर हुए हैं उन लोग के साथ में हो सकता है, और जिन लोग को कोई चोट लगी है या जले हैं तो उससे भी क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या मैम? ये इंटर करता है मुंह के थ्रू, साइनस के थ्रू होते हुए आँखों तक जाता है। आँखों से ये इन्फेक्शन ब्रेन, सेरिब्रल तक पहुंचता है। इसी वजह से इसको राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है, और इन केस अगर लंग्स में पहुंच जाता है तो पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर, हम इसको किस तरीके से पहचान सकते हैं? इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? ब्लैक फंगस को हम कैसे जज कर सकते हैं? जैसे कि मैंने दो टाइप अभी आपको बताए, राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें एक साइड का जो हिस्सा होता है उसमें पेन, स्वेलिंग, पैरालाइज्ड हो जाता है कई बारी, और आँखों में लालपन दिखाई देता है, स्वेलिंग हो जाती है। नाक से ब्लैक कलर का या फिर कई बारी ब्लड का भी सिक्रीशन देखा जाता है। अगर ये सर तक पहुंच गया, क्योंकि सेरिब्रल वर्ड भी मैंने इसमें यूज़ किया है, तो सर में भारीपन, तनाव, खिंचाव, दर्द, इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट्स में देखे जाते हैं जो राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस के हैं। दूसरी जो मैंने बात की है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस की, इसमें पेशेंट्स में किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं? सबसे पहले फीवर, चेस्ट में पेन, भारीपन, खांसते या छींकते समय ब्लड आ जाता है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट्स में देखे जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, ये आपने बहुत सारे अभी हम लोग को सिम्टम्स बताए कि क्या क्या सिम्टम्स हैं ब्लैक फंगस के लिए। अगर मतलब क्या अमूमन इनमें से तकरीबन 4 या 5 सिम्टम्स देखें तब हम समझेंगे ये ब्लैक फंगस है, या अगर कोई एक सिम्टम भी हमको देखने के लिए मिलता है तब भी हम कह सकते हैं ब्लैक फंगस है? देखिए, ये ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस जो है ये ज़्यादातर कोविड वाले पेशेंट्स में देखे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन्स का, लाइफ सेविंग ड्रग्स का मिसयूज़ हो रहा है, स्टेरॉइड का इस्तेमाल हो रहा है जो लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो जब तक कलेक्टिव सिम्टम्स ना आए, इनिशियली ही अगर कोई सिम्टम समझ में आए तो जो भी इसके स्पेशलिस्ट फिजिशियन हैं उनसे कंसल्ट करें, और उससे आपको बहुत हद तक सहायता मिलेगी ये समझने में कि ये जो सिम्टम्स हैं कहीं आगे चल के फेटल ना हो जाएं। अच्छा डॉक्टर, आपने जैसे हमें सिम्टम्स कई सारे बताए हैं। आपने बोला कि अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं तब आप अपने फिजिशियन से या अपने डॉक्टर से कंसर्न करें ब्लैक फंगस के बारे में। क्या ये ब्लैक फंगस भी क्या एक ऐसा वायरस है जैसे कोविड में अगर हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं, किसी कांटेक्ट में जैसे चल रहा है, किसी को टच करने से या अफेक्टेड पर्सन के संपर्क में हम आते हैं तो उससे कोविड फैल रहा है, तो क्या ब्लैक फंगस भी एक ऐसा वायरस है कि अगर हम ऐसे किसी पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तो हमें भी ब्लैक फंगस हो सकता है? सबसे पहले तो ब्लैक फंगस फंगाई के थ्रू होता है, ये वायरस नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं बहुत तरह के फंगस जो हार्मफुल नहीं होते हैं, बहुत सारे। बट ये अभी भी क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी लोगों की वीक हो जा रही है कोविड-19 के चलते, इसलिए ये अब ज़्यादा लोगों को देखा जा रहा है और ये इस तरीके से नहीं फैलता।
जैसे ये कोविड-19 के वायरस ने इफ़ेक्ट डाला हुआ है। बट हाँ, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये कोविड-19 से ज़्यादा बड़ी महामारी के रूप में आ सकता है, क्योंकि इसमें मॉर्बिडिटी, जो डेथ के जो रेट हैं वो बहुत हाइयर हैं। अच्छा डॉक्टर, ये जो ब्लैक फंगस है आपने अभी बोला, जो कोविड से रिकवर किए हुए हैं उनको हो सकता है, जो नॉर्मल पर्सन है क्या ये उनको भी अफेक्ट कर सकता है? कोविड का जिनका कोविड का इलाज चल रहा है उनमें ये ज़्यादा देखा जा रहा है। आईसीयू में जो लोग बहुत टाइम तक एडमिट हैं, जिनको वेंटिलेटर्स का बहुत टाइम तक इस्तेमाल किया गया है, ऐसे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के दौरान ही इस तरह के जो ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस के जो केसेस आ रहे हैं, ये उसी दौरान देखे जा रहे हैं और ये ऑब्वियसली बहुत डेंजरस है। डॉक्टर, ये इससे बचने के लिए हमें किन बातों का बेसिकली ध्यान रखना चाहिए कि हम जिससे मतलब इस तरीके के फंगस से बच सकते हैं, मतलब हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जो अब्यूज़ हो रहा है ड्रग्स का, उनको रोकना सबसे पहले ज़रूरी है। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि अगर कोविड में आपकी कंडीशन माइल्ड टू मॉडरेट है तो आपको इनिशियली कोई भी स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं है। उनके बल्कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं है, फ़ायदा कुछ नहीं है अगर इनिशियल स्टेज में लेना शुरू कर दिया तो। अगर हालत गंभीर है, सैचुरेशन लेवल ठीक नहीं है और फीवर कॉन्टिन्यूस बना हुआ है, तो अपने फिजिशियन की सलाह से आप स्टेरॉइड ले सकते हैं, मेडिसिन्स ले सकते हैं, लेकिन खुद से किसी ड्रग का इस्तेमाल ना करें। अगर ये जो ओवर अब्यूज़ हो रहा है मेडिसिन्स का, यही कहीं ना कहीं म्यूकरमाइकोसिस को जनरेट कर रहा है, इसी की वजह से म्यूकरमाइकोसिस की प्रॉब्लम हो रही है। जो रिकवर्ड पेशेंट हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को नहीं पाई जाएगी, क्योंकि उनकी रिकवरी हो चुकी है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने पे वो ध्यान दें तो उनकी हालत ठीक रहेगी। दैट मीन्स कि मतलब अब इन चीज़ों को, ब्लैक फंगस को एक एलोपैथिक से जोड़ के देखा जा रखा है, तो इसमें कितना सच्चाई है कि क्या एलोपैथिक जो यूज़ कर रहे हैं, जो स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं, क्या उसी वजह से ही है? अगर होम्योपैथिक हम यूज़ करें तो इस तरीके के इफेक्ट्स हमको कम देखने के लिए मिलेंगे? देखिए, म्यूकरमाइकोसिस इससे पहले भी हुआ करता था, बहुत रेयरली होता था ऐसे पेशेंट्स में जिनको क्रॉनिक डिजीज़ हुआ करती थी, लाइक डायबिटीज़ है, कैंसर है, बहुत सारी इम्यून सप्रेशन मेडिसिन्स चली है, ऐसे पेशेंट में ये इन्फेक्शन, ये डिज़ीज़ देखी जाती थी। बट करेंटली ये कोविड-19 वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादा देखा जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये जो बीमारी है ये लोगों को बहुत प्रभावित कर रही है उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाने की वजह से। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है पेशेंट्स को जल्दी ठीक करने के चक्कर में। हॉस्पिटल्स में भी मेडिसिन्स का मिसयूज़ हो रहा है। बहुत टाइम, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो पेशेंट्स आईसीयू में रह रहे हैं उन पे ये इफेक्ट देखा जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, ओवर क्राउडेड हैं, तरह तरह के मरीज़ हैं, तो इन्फेक्शन होने की संभावना जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, इस तरीके के ब्लैक फंगस का पता लगाने के लिए किस तरीके के टेस्ट होते हैं? कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं जिससे पता लगाया जाता है कि ये ब्लैक फंगस है? देखिए, सिटी स्कैन, एमआरआई, बायोप्सी, इस तरह के कुछ ऐसे टेस्ट हैं ये जो किए जाते हैं पता लगाने के लिए कि म्यूकरमाइकोसिस किस स्टेज में है और ये म्यूकरमाइकोसिस ही है या फिर कुछ और। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ये टेस्ट की, आपने जो अभी 2-3 टेस्ट बताए हैं कि इसके लिए आपको अलग अलग टेस्ट जो भी हमें देने पड़ते हैं, उसमें अमूमन कितना खर्च आ जाता है? राउंड अबाउट 5,000 से 10,000, दैट डिपेंड्स। इस तरीके का ही खर्च देखने को पाया जाता है। और इन बातों के लिए जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे डायबिटिक पेशेंट्स का ज़्यादा इस पे अफेक्ट पड़ता है, डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और जो भी कोरोना से अभी हाल ही में अभी रिकवर हुए हैं, जो वेंटिलेटर पे ज़्यादा रहे हैं, उनको खासकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब क्योंकि पेशेंट्स कुछ ऐसे हैं जो स्टेरॉइड बेस ही हैं, उनको लेना ही लेना है, और डायबिटिक पेशेंट्स की भी अपनी कुछ मेडिसिन होती हैं, तो ऐसे में वो लोग क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें, कौन सी मेडिसिन वो अवॉइड कर सकते हैं और कौन सी मेडिसिन वो ले सकते हैं जिससे वो इन ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से बच सकें? देखिए, अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आपका लेवल है वो मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि बहुत जब ओवर यूज़ होने लगता है स्टेरॉइड का तो उससे जो डायबिटीज़ लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, 300-400 पहुंच जाता है, जिसकी वजह से
से पेशेंट्स को बहुत तरह की परेशानियां होने लगती हैं। तो सबसे पहले चीज़ कि डायबिटीज़ आपका मेंटेन रहे, डायबिटिक को रेगुलरली चेक करते रहें। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तो अपनी डाइट के थ्रू और इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो स्टेरॉइड्स हैं या फिर जो मेडिसिन है वो डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। जितने दिन की डॉक्टर्स आपको डोजेस बताते हैं उतने दिन की लें, रिविज़िट करें, अपने आप मेडिकेशंस का इस्तेमाल ना करें। और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम कहीं ना कहीं अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं अगर डायबिटिक हैं तो। डॉक्टर साहब, हम किस तरीके का खान पान यूज़ कर सकते हैं? कैसा हम अपना फूड डाइट, अपना जो खान पान जो भी हमारा है उसमें हम क्या चीज़ लें और क्या चीज़ हम एक्स्ट्रा शामिल कर सकते हैं जिससे हम मतलब ऐसी बीमारियों से अपने इम्यून सिस्टम को हम और अच्छा बूस्टअप और अच्छा कर सकते हैं? कुछ लाइफ मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, जैसा कि आपने डाइट के बारे में बात की। मॉर्निंग में जल्दी उठें, धूप लें, एक्सरसाइजेस करें, प्राणायाम करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, प्लांटी ऑफ वाटर का इंटेक करें, जो सीजनल फल आ रहे हैं उनको लें। बहुत सारी इम्यून बूस्ट करने के लिए काढ़ा और इस टाइप की चीज़ें आजकल लोग बता रहे हैं, कोविड-19 के टाइम से चल रहा है, वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें। तो और कहा जा रहा है कि सहजन का सूप भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो न्यूट्रिशियस डाइट का इस्तेमाल करते हुए, अपनी बॉडी को एक्टिव रहते हुए, खुश रहते हुए हम बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हम सहजन का सूप, आपने एक नई चीज़ बताई है। लोग अमूमन लोग ये नहीं बताते हैं, ये चीज़ अलग अलग आयरन एंड प्रोटीन्स एंड विटामिन्स की बात करते हैं, बट आपने एक सहजन का सूप एक नया चीज़ हमें दिया है कि अगर उसका सेवन नहीं करते हैं तो उसका सेवन अपना करना शुरू कर दें तो बहुत ही अच्छा है। और देन कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया है कि कुछ एक्सरसाइज अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं या वॉक करते हैं या और भी चीज़ें प्राणायाम वगैरह हम अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो उससे हम अपने को हेल्दी रख सकते हैं, अपना इम्यूनिटी लेवल बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ हम डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि आपसे कि जैसे कोविड से रिकवर होने में तकरीबन 14 दिन का एक समय दिया जाता है, जो डॉक्टर्स 14 दिन का समय देते हैं। ब्लैक फंगस से हम कितने टाइम पीरियड में रिकवर कर सकते हैं? कितना टाइम पीरियड लगता है उसे रिकवर होने में और हम कब तक एकदम स्वस्थ हो सकते हैं? देखिए, ब्लैक फंगस अभी करेंटली सब जगह इसके पेशेंट्स पाए जा रहे हैं और जो ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं उनकी जो हालत है वो ठीक नहीं है। बहुत जल्दी ये जो इन्फेक्शन है वो नाक से होते हुए आँख में और ब्रेन में चला जा रहा है। तो ये इन्फेक्शन जो है, ये जो डिज़ीज़ है, इसकी मॉर्बिडिटी रेट बहुत हायर है। जो पेशेंट्स ऐसे हैं उनकी ज़्यादातर देखी जा रही है डेथ हो जा रही है। तो रिकवरी का टाइम पीरियड ऐसा कुछ अभी सेट नहीं है। एम्स में भी 24 मरीज़ अभी एडमिट हैं जैसा कि मैंने देखा था, और उसमें से 20 कोविड पॉजिटिव हैं और 4 मरीज़ ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं हुआ है, वही म्यूकरमाइकोसिस की प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे हैं। बट अभी ऐसा कोई केस नहीं देखने को पाया गया है जिसमें जल्दी रिकवरी कितने दिन में हो जाती है वो चीज़ समझी जा सके। डॉक्टर, ये हमारी ये जो कोरोना की अभी जो एक लहर चली है, जो ये दूसरा फेज़ कहा जाता है, फर्स्ट फेज़ में ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला था लेकिन सेकंड फेज़ में ये देखने के लिए मिल रहा है। इसका क्या कारण है और जो आने वाला टाइम रहेगा क्या उसमें भी ये बना रहेगा? मतलब क्या क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? फर्स्ट फेज़ में इतने ज़्यादा पेशेंट नहीं थे। इस बार हॉस्पिटल्स ओवर क्राउडेड हो चुके हैं, कोरोना के मरीज़ हर घर में ऑलमोस्ट मिल रहे हैं, तो सिचुएशन बहुत ही वर्स हो गई हैं। बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक लोग आईसीयू में एडमिट रह रहे हैं, वेंटिलेटर्स पे रह रहे हैं, तो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों ही बढ़ चुकी है। तो परेशानियां बढ़ते जा रही हैं। अगर इस पे जैसा कि कहा जा रहा है थर्ड वेव भी आ रही है, तो इस पे भी मैं बोलना चाहूँगी कि इसके लिए सतर्क हो जाने की ज़रूरत है हमें, आपको और सरकार को भी, क्योंकि पहले से ये बोला जा रहा था कि सेकेंड वेव आएगी और बहुत सारी डेथ होंगी, जिसके लिए प्रिपेयर नहीं हुए, सरकार नहीं प्रिपेयर हुई, हॉस्पिटल्स नहीं प्रिपेयर थे और लोगों की इतनी डेथ हुई, लोगों को सुविधाएँ नहीं मिली। थर्ड वेव की अगर बात की जा रही है तो पहले
से सतर्क हो जाने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं, नहीं तो ये कोविड-19 से भी ज़्यादा महामारी के रूप में देखा जाएगा। ये महामारी लोगों की डेथ कॉज करेगी। डॉक्टर, अभी हम फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़ की बात बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि सेकंड फेज़ में बहुत ज़्यादा लोग, मतलब जो ये कोरोना का जो था, कोरोना काल जो सेकंड लेयर था उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं। थर्ड लेयर के लिए भी ये चीज़ बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में एक थर्ड लेयर भी आएगी जिसमें बच्चे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो उसमें कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम बच्चों को उससे सेव कर सकें? सबसे पहले तो बच्चों का ध्यान रखें, बाहर ना निकलने दें, उनको किसी के कांटेक्ट में ना आने दें। दूसरी चीज़, होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनको एज एन प्रोफाइलैक्सिस भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इन केस अगर थोड़े मोड़े सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं तो ये मेडिसिन देने से रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि मैं कुछ मेडिसिन्स का नाम बताना चाहूँगी, बेलाडोना 30, अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 एंड यूफ्रेशिया 30। ये कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो सिम्टम्स देखे जा रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस के केसेस में, उनमें ये मेडिसिन्स के भी सिम्टम्स हैं और ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो अगर इनिशियल स्टेज में देना शुरू कर दिया तो सिचुएशन वर्स होने से बच सकती है। एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अगर कोई दिक्कत ज़्यादा लगती है तो संबंधित जो भी उसके विशेषज्ञ हैं उनसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें, बिकॉज़ ये जो म्यूकरमाइकोसिस की कंडीशन है ये फटल साबित हो रही है, बहुत जानलेवा साबित हो रही है। डॉक्टर, आपने आज बहुत सारी चीज़ें हमें ब्लैक फंगस के बारे में बताई। आपने हमें काफ़ी मेडिसिन्स के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया, खान पान और एक्सरसाइजेस के बारे में भी काफ़ी कुछ हमने बताया है। बस अंत में मैं आपसे एक सुझाव चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या एक सुझाव देना चाहेंगी ब्लैक फंगस पे? खुद का ध्यान रखें, अब्यूज़ ऑफ मेडिसिन, लाइफ सेविंग, इधर दैट इज़ लाइफ सेविंग ड्रग्स और स्टेरॉइड, इन मेडिसिन के इस्तेमाल से बचें। डॉक्टर से के सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन का सेवन ना करें। शुरू में भी बोला गया था कि माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में आपको स्टेरॉइड नहीं लेनी है। बहुत सारे लोगों ने इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया है बिना डॉक्टर के सलाह के, उसकी वजह से ही ये कहा जा रहा है कि म्यूकरमाइकोसिस का जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखें कि आपको कोई भी मेडिसिन अपने मन से नहीं लेनी है और ना ही उनका अब्यूज़ करना है। और साथ ही साथ में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो मैंने अभी आपको सलाह दी है उसका ध्यान रखें। ये कहीं ना कहीं आपको स्वस्थ रखेगा, खुश रखेगा, और जब आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे तो कोई भी बीमारी आप पे जल्दी हावी नहीं होगी। थैंक यू सो मच मैम। आज के प्राइम टीवी पर हेल्थ मंत्रा के स्पेशल सेगमेंट पे हमने बात की ब्लैक फंगस की, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका हमारे साथ मौजूद रही, जिन्होंने इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया। उन्होंने काफ़ी जानकारी हमें दी है, जिसमें उन्होंने काफ़ी एक्सरसाइजेस के बारे में बताया है, काफ़ी प्रिकॉशंस के बारे में बताया है, ताकि हम आने वाले इस बीमारी से अच्छे से, ठीक से, स्वस्थ रहकर सामना कर सकें, ताकि हम समय पर इनके लक्षण पहचान कर उनका सही टाइम पे उनका इलाज कर सकें। अगले सेगमेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए प्राइम टीवी पर।